हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई 3 दिनों का करंट जीएस। इसके बाद मैं अगले वीडियो में फिर 3 या 4 दिन का करंट जीएस का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। हम पर डे का करंट इसलिए नहीं पढ़ते बेटाओ कि काफ़ी मैटर इकट्ठा हो जाता है और ये 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम 3 दिन का करंट समाहित कर रहे हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। गोल्डन वर्ड विंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गोल्डन वर्ड विंग। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गोल्डन वर्ड विंग किसकी प्रजाति है? ऑप्शन में आएगा छिपकली, मछली, तितली, चमगादड़। तो ये तितली की एक प्रजाति है जो भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। और कहाँ पर पाई गई है? उत्तराखंड में। ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ पे मिली है? उत्तराखंड। और ये भारत की सबसे बड़ी तितली, भारत की सबसे बड़ी तितली, तितली को आप जानते हैं इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित हुई है और कहाँ पर मिली है? ये उत्तराखंड में मिली है। क्लियर है बेटाओ? कहाँ पर मिली है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और भारत का उस समय ये 27वां राज्य बना था। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां राज्य आप सभी लोग जानते हैं तेलंगाना बना था। लेकिन वर्तमान में भारत में केवल 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। क्लियर है? केंद्र शासित प्रदेश बने हैं दोनों के दोनों। अब हम उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। और उत्तराखंड ने कोविड-19 के लिए, आप याद रखेंगे, उत्तराखंड ने कोविड-19 के लिए क्या लॉन्च किया था? दृष्टि पोर्टल। कोविड-19 के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था कोविड-19 के लिए। और होप पोर्टल किनके लिए? युवाओं के लिए लॉन्च किया था। और उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक देहरादून, एक गैरसैंण, जो अभी हाल में ही समर कैपिटल बनी है उत्तराखंड की, ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको हम कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी उत्तराखंड के बारे में। और उत्तराखंड के मुंशियारी में लाइकेन पार्क है। उत्तराखंड के मुंशियारी में क्या है? लाइकेन पार्क है। तो इतनी बातें आप उत्तराखंड पर याद रखेंगे। उत्तराखंड के बारे में क्लियर? उत्तराखंड कौन सा राज्य? 27वां स्टेट। क्लियर है? गोल्डन और फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड पर एक बात और याद रखेंगे कि उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उसमें पहला नेशनल पार्क बना जिसमें क्वारंटाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी जानवरों को भी। इतनी बातें क्लियर हैं। अब हमारे पास आता है योपथीमा बाटसोनी। योपथीमा बाटसोनी, तो ये भी क्या है? एक तितली है। ये भी एक तितली है जो कि 61 ईयर्स बाद दिखाई दी गई है। कितने वर्ष बाद? 61 ईयर्स बाद एक तितली है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि अभी एक चावल था जो मणिपुर का चावल था, मणिपुर का एक चावल था जिसको जीआई टैग मिला था, ठीक है, जो काले चावल थे, उसका नाम क्या है? उसको आप मुझे कमेंट करके जवाब भेजना कि मणिपुर का एक चावल था जिसको जीआई टैग मिला था और मणिपुर का था, उसका चावल का नाम क्या है? ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है। अब अगली ये बात आ रही है कि ये योपथीमा बाटसोनी 61 ईयर्स बाद ये देखी गई एक तितली है और ये किस राज्य में है? तो आप तुरंत कह देंगे ये त्रिपुरा राज्य में। किस राज्य में बेटाओ? ये त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में सभी लोग जानते हैं, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और बिप्लब कुमार यहाँ के सीएम, बिप्लब कुमार सीएम। और रमेश वैश्य गवर्नर। त्रिपुरा के बारे में इतनी बातें क्लियर हैं।
तो इयोप्थिमा बारसोनी याद रखेंगे आप लोग। अगला लिखा है नीमू या नीमू भी लिखा आएगा, नीमू या नीमू। एक सैनिक कैंप है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था और सिंधु पूजा की थी। तो ये किस नदी पर के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। एक तो ये आ सकता है। और कहाँ पर है? तो लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और किस रेंज के अंतर्गत आता है? ये जास्कर रेंज के अंतर्गत आता है। इतना पूछ सकते हैं कि अभी हाल में ही चर्चा में रहा नीमू किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी। और आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर भी है। पुराना नगर कह रहा हूँ, खोजा गया पहला नगर नहीं। खोजा गया पहला नगर तो हड़प्पा है, लेकिन सबसे पुराना नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी किस नदी पर है? सिंधु। और हड़प्पा रावी नदी पर है, याद रखिएगा आप लोग। तो सिंधु पर नीमू है, सिंधु से हमने जोड़ लिया। सिंधु जल समझौता आप सभी लोगों को मालूम है 1960 में हुआ था। विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। और सिंधु पाकिस्तान की गंगा सिंधु नदी को कहते हैं, कई बार बोल चुका हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो नीमू के बारे में बातें क्लियर। अब मालदीव और श्रीलंका अभी हाल में ही वर्ष 2020 में क्या मुक्त घोषित हुए हैं? चेचक मुक्त घोषित देश बने। चेचक मुक्त देश ये किसके द्वारा घोषणा हुई है? WHO द्वारा। WHO द्वारा। और इन्होंने लक्ष्य रखा था 2023 में मुक्त होने का, लेकिन अभी घोषित हुए हैं कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका दोनों देशों की मुद्रा रुपया है। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत के 8 देशों की मुद्रा रुपया है। मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, मुद्रा वाला वीडियो देख लेना उस वीडियो में। मालदीव श्रीलंका चेचक मुक्त घोषित। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। मालदीव और भारत के मध्य, माने मालदीव और मिनीकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल। मालदीव और भारत के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। और भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि या पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी तो गुजरात साइड में है, मन्नार की खाड़ी है। तो मालदीव क्लियर है। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के कौन है? आप बताएंगे। इब्राहिम मोहम्मद सोली किस पद पर हैं? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं मालदीव के। श्रीलंका के दोनों भाई इस समय एक प्रधानमंत्री हैं और एक राष्ट्रपति हैं, तो उन दोनों भाइयों का नाम भी आप लिख कर भेजेंगे। और श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, एक जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंका की पुरानी राजधानी क्या है? श्रीलंका की पुरानी राजधानी क्या, उसका नाम आप लिखेंगे। तो 2 राजधानी है। पुरानी राजधानी क्या थी? अब एक नई राजधानी बनी है, अभी हाल में बनी है। जैसे उत्तराखंड की गरसैंण बनी है। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हाल में ही जयवर्धनेपुरम कोट्टे बनी है। और श्रीलंका मैच फिक्सिंग को अपराध घोषित करने वाला पहला देश भी बना है। ये भी आपने सुना होगा न्यूज़ में। जिस तरह से फेक न्यूज़ जो होती है ना, फेक न्यूज़ को अपराध घोषित करने वाला पहला देश मलेशिया बना है और दूसरा देश सिंगापुर बना है। ये भी याद रखेंगे। फेक न्यूज़ को अपराध घोषित करने वाला पहला देश मलेशिया और दूसरा देश सिंगापुर। और क्रिकेट में मैच फिक्सिंग वगैरह जो होती है उसको अपराध घोषित करने वाला पहला देश श्रीलंका, ये चर्चा में था। चेचक उन्मूलन, ठीक है। अब आप भेजेंगे कि चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक का टीका किसने खोजा था? ये बात क्लियर है। अब लिखा हुआ है अमित पंघाल। अमित पंघाल के बारे में अगर हम बात करें तो अमित पंघाल भारत के एक बॉक्सर हैं, प्रसिद्ध बॉक्सर, जिनको नंबर 1 बॉक्सर घोषित किया है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने। नंबर 1 बॉक्सर घोषित किया है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन ने। अगला बात आ रही है कि 5 जल आपूर्ति परियोजना अभी हाल में ही किस राज्य ने प्रारंभ करने की बात कही है? तो यहाँ आपको दिख ही रहा है कि यह वह राज्य है
जहाँ पर लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। ये वह राज्य है जहाँ लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। और इसकी एक स्कीम थी KHUDOL खुडोल स्कीम, KHUDOL स्कीम थी। इस स्कीम को यूएनओ ने भारत की सर्वश्रेष्ठ स्कीम घोषित किया था। यूएनओ ने इस स्कीम को, इस योजना को कह सकते हैं। और MC मैरी कॉम जिनको गोल्डन मॉम भी कहते हैं, इसी राज्य की प्लेयर हैं MC मैरी कॉम। और तो अब आप समझ गए होंगे ये राज्य कौन सा है, मणिपुर राज्य है। मणिपुर की राजधानी सभी लोग जानते हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है मणिपुर। और यहाँ के CM एन बीरेन सिंह हैं, एन बीरेन सिंह। और पिछले वीडियो में मैंने पूछा भी था कि किस राज्य में एक प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि किसी राज्य के CM हैं, तो एन बीरेन सिंह हैं मणिपुर के। और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है, नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है। और उसी वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि आप ये बताएंगे कि किस राज्य में किरण बेदी उपराज्यपाल हैं, किस राज्य में किरण बेदी, या केंद्र शासित प्रदेश में, तो पुदुचेरी में इस समय उपराज्यपाल कौन है, किरण बेदी। क्लियर है बेटाओ। तो ये मणिपुर के बारे में क्लियर है। और मणिपुर के बारे में और कोई बातें आपको अच्छी लगी हों, इम्पोर्टेंट हों, तो आप पिछले वीडियो से देखकर उसको लिखकर आप भेजा करो। क्लियर है। और कमेंट जो आप कमेंट करते हैं उसी में आप जवाब भेजा करो। कोशिश कीजिए सीखने का प्रयास करें और कमेंट भी किया करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती हैं तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। KS रेड्डी कौन है? अभी हाल में ही मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव को अध्ययन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं। मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव के अध्ययन के लिए गठित एक समिति के अध्यक्ष कौन है? KS रेड्डी। अगला पॉइंट, अब एक बात और याद रखना कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की थी। क्लियर। इंडिया ग्लोबल समिट कहाँ संपन्न हुई, जिसका वर्चुअली उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने? ये ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था बेटाओ? ब्रिटेन में। अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है, महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड। महावीर द सोल्जर्स हु नेवर डाइड, ये रूपा श्री कुमार, एक तो ध्यान रखना, रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार, रूपा और AK से याद रखना, ये दोनों इसके राइटर हैं। और ये 1962 में भारत का चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था उस पर आधारित ये पुस्तक है। तो ये चर्चा में रही है, ये पूछी जा सकती है इसके राइटर कौन है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक का विषय वस्तु क्या है। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब भेजेंगे कि 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक 1857 किसने लिखी? 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब आप भेजिएगा। ठीक है। ज्ञानेंद्र निगोम्बाम हॉकी इंडिया के ये अध्यक्ष चुने गए हैं, इतना आप याद रखना। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं क्योंकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था मुस्तफ़ा अहमद ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इतनी बात। अगला लिखा है केजिंग डी थोंगडॉक, याद रखना अच्छे से, केजिंग डी थोंगडॉक को वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2020 का
दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के। और इनकी ये शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है जीलूपू, जीलूपू। अब जीलूपू क्या है कि जो शहद के शिकारी हैं उनके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी है। और ये किस राज्य के हैं? तो आंध्र प्रदेश, भारत का सब अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं बेटा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। केजेंगडी थोंग डॉक, क्लियर है। अमेजोनिया, अमेजोनिया एक उपग्रह है। अमेजोनिया क्या है? एक उपग्रह है। तो इस उपग्रह ने क्या किया है आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा। लेकिन ये दो देशों का संयुक्त है, ब्राज़ील और इंडिया का। ब्राज़ील विश्व में जनसंख्या में भी 5वां है, क्षेत्रफल में ही 5वां है। जायर बोल्सोनारो इसके प्रेसिडेंट हैं जो कि भारत आए हुए थे, ठीक है। और अमेजन के जंगल हैं जिनको हम विश्व का या पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। 20% ऑक्सीजन ऑरिजिनेट करते हैं। और अभी हाल में ही चर्चा में रहे थे अमेजन के जंगल, कुछ समय पहले वहाँ पर आग की दुर्घटना हुई थी, आग लगने की, ठीक है ना बेटा। तो अमेजोनिया फर्स्ट, ठीक है ना। ये कार्य क्या है थोड़ा सा मिनट कर दे रहे हैं कि अमेजन के जंगल में जो भी चोरी होती है जानवर वगैरह, जो भी किसी चीज़ की, उसकी ये निगरानी करेगा। तो भारत और ब्राज़ील का ये संयुक्त है। किसका है? इंडिया और ब्राज़ील का ये संयुक्त बनाया गया है, ठीक है। अगली बात आ रही है नेट जीरो कार्बन इमिशन। ये भारतीय रेलवे ने एक लक्ष्य रखा है, नेट जीरो कार्बन इमिशन। ये 2030 तक जीरो कार्बन मुक्त करेगा, 2030 तक। चूँकि इलेक्ट्रिक ट्रेनें हो जाएंगी और भी कई कारण हो जाएंगे उसके, तो कार्बन जीरो कार्बन इमिशन भारतीय रेलवे। तो आप सभी लोग जानते हैं पीयूष गोयल रेल मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है ये आप लिख कर भेजेंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, जॉन मथाई थे। और आप ये बताएंगे कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन बने थे, अंतरिम सरकार में कौन बने थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के जॉन मथाई थे। और पहली महिला रेल मंत्री, पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी, इसका जवाब भी आप भेजिएगा। कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। इसका आंसर क्या है? यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में तो कई वीडियो में बहुत सारा डिटेल बता चुका हूँ। वर्चुअल अदालत प्रारंभ करने वाला सबसे बड़ा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का ही है, जनसंख्या में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में लेकिन राजस्थान है, आप सभी लोग जानते हैं। और सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ये सभी ये बातें आपको याद होंगी। बहुत सारी बातें हम उत्तर प्रदेश पर कर चुके हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। अब बता दिए 11 जुलाई, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। इसका मनाने का उद्देश्य होता है कि लैंगिक असमानता, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया जा रहा है कि नहीं, किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव है, उस सब बातों की जागरूकता के लिए ये विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब बात लिखी है 12 जुलाई, 12 जुलाई को मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई का जन्म दिवस मलाला दिवस के रूप में इसकी घोषणा यूएनओ द्वारा की गई। तो 12 जुलाई को मलाला दिवस, मलाला दिवस। और मलाला यूसुफजाई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ।
एक बात का जवाब आप भेजेंगे कि मलाला यूसुफजाई द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। डिस्प्लेस शब्द उसमें है, अब आप भेजिएगा कि क्या इसका आंसर है। और एमजी मैरी कॉम ने भी कौन सी पुस्तक लिखी है, एमजी मैरी कॉम की कौन सी पुस्तक है और मलाला यूसुफजाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है। पहला गोल्ड प्लेटेड होटल, पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में बनाया गया है, तो वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। क्लियर है। अगला है सुशील गोड़ा, कौन है, कन्नड़ अभिनेता हैं जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। सुशील गोड़ा कन्नड़ अभिनेता जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। ली सियून लुंग, ली सियून लुंग सिंगापुर के अभी हाल में ही प्रधानमंत्री चुने गए हैं, सिंगापुर के। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। यहाँ मैंने लिखा है मलेशिया, तो फेक न्यूज को अपराध घोषित करने वाला मलेशिया पहला देश बना है, सिंगापुर दूसरा देश बना है फेक न्यूज को अपराध घोषित करने वाला। रामेल एल बेल्ली, रामेल एल बेल्ली बार बार पे पढ़ेंगे तो रामेल एल बेल्ली ये कौन है, ये मिस्र के एक प्लेयर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है और ये स्क्वैश खेलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं स्क्वैश खेल भी होता है, उस खेल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मिस्र की राजधानी, मिस्र को हम क्या कहते हैं, नील का वरदान। नील सबसे लंबी नदी है और आप सभी लोग जानते हैं सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, आप उसका नाम लिखकर भेजेंगे। और नील नदी पर कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है, इसका नाम भी आप बताएंगे। और मिस्र को नील का वरदान कहते हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा या कैरो है, ठीक है, काहिरा या कैरो है। इतनी बातें याद रखेंगे। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे हुए और इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे, जिससे कभी कोई कंपटीशन देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरा पढ़ाना और मेरी जो ट्रिक्स पसंद आई हो याद करने की, तो आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।